जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर ऐसे कौन से काम हैं जो करने के अंदर बिल्कुल भी पुरुषों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि दोस्तों वह कार्य पुरुषों के भाग्य से जुड़े होते हैं, उनके जीवन के अंदर तरक्की से जुड़े होते हैं और उनके जीवन के अंदर लाभ करने के बारे में होते हैं। इसी वजह से दोस्तों ऐसे काम आपको नहीं करने चाहिए। अगर दोस्तों कोई पुरुष इन कामों को करने के अंदर मनाही करता है या ऐसे कार्यों को करने के अंदर शर्म करता है, तो दोस्तों ऐसा पुरुष अपने जीवन के अंदर कभी भी तरक्की प्राप्त नहीं कर सकता। दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक महान नीतिकार, एक महान आर्थिक विद्या और साथ ही साथ एक महान सलाहकार थे। उनके द्वारा हजारों साल कही गई पहले बातें भी आज के समय में भी उतनी ही ज़्यादा सही साबित होती है जितनी की पहले थी। उनके अनुसार कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो करने के अंदर हमें समस्याएं देखने को मिलती है, तो दोस्तों कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें अगर कोई पुरुष कर लेता है तो उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आती और उसके घर परिवार के अंदर हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। दोस्तों, आज के समय में व्यक्ति सबसे ज़्यादा अगर परेशान है तो धन लाभ हेतु कि उसके जीवन के अंदर धन की समस्या बनी रहती है और व्यक्ति धन की समस्या को दूर करने के लिए निश्चित तौर पर लगा रहता है ताकि उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई सुख समृद्धि देखने को मिले। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट के नीचे जय श्री राम लिखते हुए आगे बढ़े। दोस्तों, सबसे पहला कार्य दोस्तों, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, विवाहित जीवन के अंदर बंधे हुए हैं तो कभी भी अपने पति या अपनी पत्नी से आपको भूल कर भी शर्म नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार का कार्य करने और इस प्रकार का चीज मांगने के अंदर अगर आप शर्म करते हैं तो दोस्तों आपका वैवाहिक जीवन खतरे के अंदर पड़ जाता है। कभी भी अपना प्यार मांगने के लिए या फिर किसी प्रकार का जब आप पति पत्नी अपने काम की ऋण में होते हैं उस समय आपको शर्म करना साक्षात दोस्तों समझ लीजिए कि अपने वैवाहिक जीवन के ऊपर खतरा उत्पन्न करने के बराबर होता है। पत्नी को और पति को एक दूसरे से भूल के भी शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने वैवाहिक जीवन की हर प्रकार की बातें एक दूसरे को बतानी चाहिए। अगर आप किसी प्रकार की बातें छुपाते हैं और उसके बाद वह बातें आपको मालूम चलती है तो दोस्तों ऐसा वैवाहिक जीवन खतरे की तरफ बढ़ जाता है। बल्कि आप एक दूसरे से हर प्रकार की बातें शेयर कर सकते हैं। उन बातों को शेयर करने के अंदर आपको भूल कर भी देरी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें, ज्ञान लेने के अंदर कभी भी किसी पुरुष को शर्म नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर किसी प्रकार का कोई ज्ञान हो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो या फिर दोस्तों आपका शत्रु ही क्यों ना हो, लेकिन अगर अच्छी बात बताता है और किसी प्रकार की वह बात ऐसी बताता है जो आपके काम की और आपके लिए फायदेमंद साबित होती है, तो दोस्तों ऐसी बात लेने के अंदर या ऐसी बात सोचने के अंदर आपको भूल के भी शर्म नहीं करनी चाहिए। अपने गुरु से ज्ञान लेने के लिए भी आपको शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई आपको बात मालूम नहीं होती तो आप उससे पूछ सकते हैं, या फिर छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वह आपको मूर्ख ही क्यों न लगता हो, लेकिन अगर सत्य बात और सही बात बताता है उस समय आपको उस व्यक्ति से लेने के अंदर आपको भूल कर भी शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको तो जहां से ज्ञान प्राप्त होता है वहां से ग्रहण करना चाहिए, ताकि आने वाले समय के अंदर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिले, बल्कि आपके वह सारे कार्य सत्य हो जाएं और आपको उन कार्यों के अंदर मदद देखने को मिले। इसी तरह दोस्तों, कभी भी किसी भी व्यक्ति को भोजन करते समय शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं या जहां पर जाते हैं वहां पर भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं और उसके बाद मन के अंदर शंका रखते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, इसी के बाद आप भूखे रह जाते हैं, तो दोस्तों इसे अन्न का अपमान माना जाता है। जब आप भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं तो उसके बाद आपको कैसा भी क्यों ना हो, सामने वाला व्यक्ति हो या चाहे कैसी भी स्थिति के अंदर आप बैठे हैं, आपको भूल कर भी शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि आप निश्चित तौर पर बिना चिंता किए हुए आपको भोजन करना चाहिए, ताकि आपको उस भोजन करने का फल प्राप्त होता है। इसी तरह दोस्तों, अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना उधार का पैसा देते हैं और उसके बाद आपको मांगने के अंदर शर्म आती है, आपके द्वारा दिया गया पैसा ही वापस मांगने के अंदर आपको शर्म देखने को महसूस होती है, तो दोस्तों आप कंगाली की तरफ चले जाते हैं। ऐसे घरों के अंदर
माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। कभी भी अपना दिया गया पैसा मांगने के अंदर आपको बिल्कुल भी हिचक नहीं करनी चाहिए, बल्कि आप सामने वाले से जाकर आप अपने पैसे की मांग करें, ताकि आपको आपके घर के अंदर लक्ष्मी प्रवेश करे, न कि आपके घर के अंदर कंगाली देखने को मिले। इसी तरह दोस्तों, कभी भी इस बात का ध्यान रखें, अपना हक मांगने के अंदर चाहे आप किसी से भी क्यों ना मांगना पड़े, अपना हक मांगने के अंदर आपको भूल कर भी किसी प्रकार की शंका नहीं रखनी चाहिए या ना ही सोचना चाहिए कि सामने वाला क्या सोचेगा। आपको तुरंत प्रभाव से सामने वाले से अपना हक मांग लेना चाहिए, ताकि आपको आपके बारे में किसी प्रकार का कोई नुकसान झेलना नहीं पड़े। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।